सर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि जिसके चलते इस कंपनी को इतने ज्यादा तादाद में एम्प्लॉयज को जो है बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा? वो हम बात कर रहे हैं, उसको कुछ चांसेस हैं इनको दोबारा से बहाल करने के बाद? बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के बाद जो सोल्यूशन निकलेगा वो। सर इनको भी काफी उम्मीदें हैं आपसे, तो हम चाहेंगे हमें भी बोला ना, बातचीत दरवाजा हमने बंद नहीं किया है। हम लेबर कमीशनर साहब के सामने भी बात कर रहे हैं। टाइम लगेगा? टाइम तो पता लगता है बातचीत कैसे चलती है। बता देना, क्योंकि ये बेचारे सारे देख रहे हैं, इनको काफी उम्मीद है। इनको बता देंगे। कितना टाइम लगेगा सर? फिर भी टाइम अभी नहीं बता सकते। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। लेबर कमिश्नर ऑफिस जम्मू के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। यहां पर आपने ये सुना ही होगा कि कुछ ही दिन पहले गोदरेज कंपनी में काम कर रहे तमाम एम्प्लॉयज को बिना किसी फरमान जारी किए जो है वो उन्हें कंपनी द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और जिसके बाद आज ये तमाम एम्प्लॉयज जो है वो लेबर कमिश्नर दफ्तर के बाहर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इनके कुछ साथी जो है वो इस समय अंदर बैठे आला हुकामों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके साथ जो है वो इंसाफ हो सके। फिलहाल इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम मोहित कुमार है। जी मोहित जी, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आज आप यहाँ पर लेबर कमिश्नर दफ्तर के बाहर यहाँ पर पहुंचे? सर ये वाकया है 5 तारीख का। तो हमारे कुछ दोस्त जो है कि सुबह की ये शिफ्ट 6 बजे कंपनी में जाते हैं और 10 बजे के करीब मतलब कि पूरी आर्मी मतलब पुलिस के जवान वहाँ पे आते हैं, CISF के जवान आते हैं और बाहर से कोई 5-7 लड़के भी आते हैं जो कि बाउंसर टाइप के थे। तो वहाँ पे जब हमसे मैनेजमेंट से या किसी शिफ्ट इंचार्ज से पूछा कि सर ये बंदे कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे वेंडर आए हैं। और वाला कि हमारे जब वेंडर हमारे कंपनी में आते हैं तो उनको एक विजिटर कार्ड दिया जाता है, उनका एक परमिट बना जाता है। जब हमने उनसे पूछा कि इनका विजिटर कार्ड नहीं है, इनके पास परमिट नहीं है, तो इतनी बात जब हम उनसे बोली तो उन्होंने उसी टाइम वो लड़के बाहर निकाल दिए कंपनी से, अपनी गाड़ियाँ ली और वो चला गए उस टाइम। और उसके बाद कोई 11 बजे के करीब हमारे मैनेजमेंट क्लस्टर हेड यहाँ पे आते हैं और उनसे हमारे ऑपरेटर्स वगैरह की मीटिंग होती है और वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं है यहाँ पे और हम आपको 42 बंदों की लिस्ट जारी करते हैं और कहते हैं कि आपका कल से मतलब कंपनी में आना बंद है। तो हमने जब उस बारे में बात की तो क्या मतलब कि कोई बताइए हमें कहाँ जाएंगे हम जो भी है। उन्होंने बोला कि हम आपको फिलहाल 3 महीने की जो सैलरी बनती है आपकी, जो 5 साल ड्यूटी हुई है जिसकी, उसको हम 2.5 महीने की सैलरी देंगे और वो अपने अपने घर में जाए। तो जो हमारे लड़के थे वो नहीं माने। उसके बाद 2 बजे वाले लड़के भी जाते हैं और देखते हैं कि गेट पे जाके आगे लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ कि जो कि गेट बंद है लड़कों का। जी जी। तो सर उसके बाद सभी लड़के गेट पे आते हैं और इनसे मैनेजमेंट से बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। हमारे साथ जो 24 बंदे अलग से रख लिए उन्होंने, कंपनी ने जो रखे हुए, हमने पूछा कि इनके साथ क्या होगा, कि ऐसा ना हो कि 2 महीने के बाद सर आप इनको भी बाहर निकाल दोगे। तो 2 महीने के बाद कह रहे नहीं, ये 2 महीने बाद हुए तो इनको 2 महीने बाद इनका देखा जाएगा, फिलहाल आप जाइए। तो उसके बाद सर आज तक हमारी चल रही है, वहाँ पे डेली वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन आए सर? हमारी मैनेजमेंट है, हमारे क्लस्टर हेड है। आपके HR हेड है, आप भी आए, चलो बात करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल जो इनकी कंपनी के HR हेड हैं वो भी यहाँ पर इस समय जो है वो बातचीत करके यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये कुछ कंपनी के लोग थे जो कि अभी यहाँ पर लेबर कमिश्नर दफ्तर में यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल वो कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे और इंसाफ जो है वो होगा। सर अभी तक इन्होंने हमें ऐसे ही लारों में भी लगा के रखा हुआ है, पहले भी इन्होंने ऐसे ही कहा था बातचीत कर रहे हैं। अब देखा जाए तो क्या इनका फैसला आता है तो फिर उसी पे ही हम, अगर इनका फैसला ठीक आ जाता है तो ठीक है, अगर फैसला इनका अगर हमारे हक में नहीं आया तो हम आगे भी जाएंगे, पूरी जंग लड़ेंगे। तो जब तक हमें हक नहीं मिलेगा हम सभी के सभी, हमारा सभी 66 बंदों का समर्थन एक साथ है, हम एक साथ हैं। इन्होंने मैनेजमेंट वालों ने खुद बंदों को तोड़ने के लिए काफी इन्होंने धमकियां दी हैं। आपको कोई सैलरी वगैरह एडवांस देगी है? ये कह रहे हैं कि सैलरी भी एडवांस दी है। वही 2.5 सैलरी, 2.5 महीने की सैलरी मिली है और कुछ नहीं है। नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस नहीं दिया गया। उसी वक्त 12 बजे हमारे अकाउंट में सैलरी डाली जाती है तो नोटिस तभी लगाया जाता है कि आपको इंटरेस्टमेंट दिया जाता है। तो इसके लिए हम जब भी कोई नया प्लान लगाएंगे तो आपको रखेंगे। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हो हमारे पास कोई प्लांट ही नहीं है,
कोई काम ही नहीं है तो आप कब लगाओगे, हमें उसका टाइम पीरियड बताइए ना कि कब। कहते हैं वो देखेंगे, जैसे अभी बोल के गए बातचीत करेंगे, वो बातचीत तो मुझे लगता है बातचीत ही ना रह जाए। अगर इन्होंने और हमारी बात हमें इंसाफ नहीं दिया गया तो हमारा प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। बिल्कुल, ये तमाम गोदरेज कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें फिलहाल बिना नोटिस के जो है वो यहाँ पर निकाल दिया गया है कंपनी से। लेकिन 2.5 महीने की अगर सैलरी की बात करें तो 2.5 महीने की सैलरी भी जो है वो इन्हें एडवांस में देगी है। और फिलहाल इस समय इंसाफ के लिए जो है वो लेबर कमीशन दफ्तर जम्मू में यहाँ पर पहुंचे और वहीं इनकी कंपनी के लोग भी यहाँ पर हैं और फिलहाल अंदर बातचीत चल रही है और हमारी भी बात हुई है। लेकिन सिवाय वादों के अभी तक हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं लगा है। हमारी यही गुजारिश रहेगी जो भी कंसर्न लोग हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ हो ताकि ये लोग भी आराम से अपना घर का गुजारा जो है वो कर सके। काफी ज्यादा हैरानगी तब रहती है जब इस तरह से कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो तो उसे बिना नोटिस के जो है वो इस तरह से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।